हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू मैथ्स। और इस वीडियो में हम क्लास 8 का चैप्टर 3 विच इज़ अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स उसके एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, आज आपसे एक रिक्वेस्ट है। मेरी अब चैनल पे 1K सब्सक्राइबर हिट हो चुके हैं और उसकी वजह से एक पोस्ट मैंने एक डाला है ताकि मुझे आप लोगों के रिव्यूज़ मिलते रहें कि आप लोगों को ये चैनल की वीडियोज़ हेल्पफुल लग रही हैं या नहीं। सो जैसे ही आप चैनल को ओपन करेंगे तो वहाँ पे एक होम वीडियो प्लेलिस्ट ऐसे कुछ ऑप्शंस आते हैं, तो वहाँ पे कम्युनिटी के ऑप्शन में अगर आप जाएंगे तो आपको मेरा पोस्ट नज़र आ जाएगा। सो अगर ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं और किसी भी तरीके से आपको कोई ना कोई सोल्यूशन प्रोवाइड करती हैं तो प्लीज़ उस पोस्ट पे जाके वोट कीजिए। और ऐसा भी नहीं है कि आपको यही वोट करना है कि हाँ हेल्पफुल हैं, उसमें दूसरा ऑप्शन है कि कुछ इम्प्रूवमेंट तो नहीं चाहिए। यदि आपको कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए, आपको कुछ चीज़ नहीं पसंद आ रही, तो आपको पूरा हक है बताने का। आप उस पर लिख दीजिए कि इम्प्रूवमेंट चाहिए और उसके बाद कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको किस इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, गिवन हेयर आर सम फिगर्स। हमें 8 फिगर्स गिवन है जिसमें से 4 मैंने अभी बोर्ड पे बनाई हुई हैं। उसमें से हमें बताना है कि सिंपल कर्व कौन सा है, सिंपल क्लोज्ड कर्व कौन सा है, पॉलीगन कौन सा है, कॉन्वेक्स पॉलीगन कौन सा है, कॉनकेव पॉलीगन कौन सा है। पहले मैं ये आपको पांचों टर्म समझा देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले सिंपल कर्व का मतलब है, कर्व से ये मतलब नहीं है कि आपका सर्कल ही होना चाहिए या कर्व हमेशा इसी टाइप का होता है या इस टाइप का होता है। सिंपल कर्व से यहाँ पे क्या मतलब है कि कोई भी कर्व हो, यानी कि अगर देखो ऐसे आ रहा है तो ये भी एक तरीके का कर्व है, ऐसे आ रहा है तो ये भी एक तरीके का कर्व है। जैसे फर्स्ट फिगर हमने यहाँ पे बना दी तो ये है सिंपल कर्व, यानी कि लाइंस ज्वाइन होके अगर एक कर्व बना रही हैं, कहीं पे मुड़ रही हैं, तो वो हो गया सिंपल कर्व। दूसरा है सिंपल क्लोज्ड कर्व। अब क्लोज्ड कर्व से मतलब कर्व का बेसिकली मीनिंग है फिगर, सिंपल फिगर है ये भी, ठीक है। सिंपल क्लोज्ड कर्व का मतलब होता है कि फिगर क्लोज्ड होनी चाहिए, ऐसे फिगर नहीं होनी चाहिए, फिगर होनी चाहिए क्लोज्ड। अगर क्लोज्ड है तो वो सिंपल क्लोज्ड कर्व में आ जाता है। पॉलीगन हमने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन की वीडियो में पढ़ा था। क्या होता है, जब लाइंस को मिला के एक फिगर बनती है, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन, ये कई लाइनों को मिला के जब एक फिगर बनती है, लाइनों को जोड़ के, उसको बोलते हैं पॉलीगन। नेक्स्ट है कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन कौन सा होता है, जो वो होता है जो बाहर की साइड निकला है। जैसे अगर मैं ये एक फिगर बनाती हूँ इस टाइप की, तो देखिए ये कर्व बाहर निकला हुआ है इसका, ठीक है। या फिर मैं एक फिगर बनाती हूँ ये इस तरीके से, तो ये भी यहाँ से बाहर निकला हुआ है और यहाँ से बाहर निकला हुआ है। ये होते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉनकेव पॉलीगन कौन से होते हैं, जैसे कि मैंने ये बनाया, इसमें आप देखेंगे तो ये कर्व ना अंदर की साइड गया हुआ है, अंदर की साइड गया हुआ होता है एक भी कर्व, तो वो हो जाती है कॉनकेव पॉलीगन, ठीक है। अब फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, क्या सिंपल कर्व है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि इसमें सिंपल तरीके से एक फिगर बनी हुई है ये, तो ये सिंपल कर्व है, तो ए के ऑप्शन में 1 तो आएगा ही आएगा। हम यहाँ पे नंबर डाल देंगे कि सिंपल कर्व में 8 में से कौन से आते हैं। पहले हम 4 देखते हैं, फिर नेक्स्ट 4 देखेंगे, ठीक है। सिंपल कर्व तो है ही। अब क्या फर्स्ट नंबर सिंपल क्लोज्ड कर्व है, क्लोज्ड फिगर है? तो हाँ, ये क्लोज्ड फिगर भी है, तो 1 सिंपल क्लोज्ड फिगर में भी आ गया। क्या ये पॉलीगन है? अब आप देखेंगे तो इसमें लाइनें हैं और लाइनें जुड़ के एक फिगर बनी हुई है, दैट मीन्स ये पॉलीगन भी है। उसके बाद है कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन कौन सा होता है, जो बाहर की साइड निकला होता है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे ना तो ये बाहर नहीं है, ये अंदर की साइड निकला हुआ है, तो कॉन्वेक्स पॉलीगन में नहीं आएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है कॉनकेव, तो ये कॉनकेव में आएगा। कॉनकेव में क्यों आएगा, क्योंकि ये अंदर की साइड मुड़ा हुआ है, तो ये आ गया कॉनकेव पॉलीगन। फर्स्ट पार्ट समझ आया, यानी कि ये सिंपल कर्व भी है, सिंपल क्लोज्ड कर्व भी है, पॉलीगन भी है और कॉन्वेक्स पॉलीगन भी है, ठीक है। अब सेकंड पार्ट है, फिगर देखिए, एक डायमंड टाइप बना हुआ है या यू कैन से काइट बनी हुई है। क्या ये सिंपल कर्व है? देन यस, क्योंकि देखो सिंपल सी एक फिगर बनी हुई है, कोई इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कॉम्प्लेक्स फिगर है या कुछ मुश्किल सी फिगर है, सिंपल सी फिगर है 4 लाइंस की। सिंपल क्लोज्ड कर्व यानी कि सिंपल क्लोज्ड फिगर है, क्लोज्ड फिगर है, कोई ओपन फिगर नहीं है, तो ये क्लोज्ड में भी आएगा। और क्या ये पॉलीगन है, यानी कि ये लाइनों से जुड़ा हुआ है, लाइन अलग अलग लाइनों को जोड़ के फिगर बनाई गई है, तो यस 1 2 3 4 लाइनों को मिला के बनी है, तो ये पॉलीगन भी है। अब यहाँ पे देखो कॉन्वेक्स पॉलीगन, तो ये कॉन्वेक्स है क्योंकि ये भी ऐसे बाहर की साइड निकला हुआ है, ये भी,
ये भी और ये भी, ठीक है। बाहर की साइड जो निकला हुआ होता है वो कॉनकेव होता है और कॉन्वेक्स होता है, और कॉनकेव पॉलीगन नहीं है क्योंकि इसमें कुछ भी साइड ऐसा नहीं है कि ये साइड ऐसे अंदर निकली हुई है, ठीक है। अगर अंदर की साइड कोई साइड होती तो हम मान लेते कि ये कॉनकेव पॉलीगन है। थर्ड पार्ट में है, देखो सर्कल है दो, ना तो ये एक सिंपल फिगर है क्योंकि सिंपल फिगर में क्या होता है, लाइंस भी होती हैं, लाइंस को जोड़ के फिगर बनती है, तो ये सिंपल फिगर भी नहीं, सिंपल कर्व भी नहीं है। सिंपल कर्व सिर्फ इतना भी हो सकता है, इतना भी होता तो भी, लेकिन सिंपल क्लोज्ड कर्व भी नहीं है ये, क्योंकि कर्व से मतलब ये नहीं है कि वो पूरा सर्कल हो, वो लाइनों से बना हुआ होना चाहिए और साइडों में उसके कुछ ना कुछ ऐसे टेढ़ा मेढ़ा होना चाहिए ताकि वो एक फिगर बन सके। लेकिन ये तो सिंपल तरीके से एक सिंपल जिसे हम कह सकते हैं सर्कल है। अब क्या ये पॉलीगन है या नहीं, तो पॉलीगन क्या होता है, लाइन सेगमेंट को जोड़ के बनता है, ये इसमें कोई लाइन सेगमेंट नहीं है, सिंपल एक सर्कल है, तो ये पॉलीगन भी नहीं है। कॉन्वेक्स, अब जब वो पॉलीगन नहीं है तो वो कॉन्वेक्स पॉलीगन भी नहीं होगा, कॉनकेव पॉलीगन भी नहीं होगा, क्योंकि कॉन्वेक्स के ही दो पार्ट है, पॉलीगन के ही दो पार्ट है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगन। तो ये इनमें से कुछ भी नहीं है, ये सिंपल तरीके से एक सर्कल है, ये कोई पॉलीगन नहीं है, कोई क्वाड्रिलेटरल नहीं है, दिस इज अ सर्कल। नेक्स्ट आता है स्टार बना हुआ है, ठीक है। सो फोर्थ पार्ट में स्टार बना हुआ है, उसमें देखो सिंपल कर्व, क्या ये सिंपल फिगर है, नहीं, ये लाइन के ऊपर लाइन ड्रॉ हो रही है, ठीक है। तो लाइन के ऊपर जब लाइन ड्रॉ हो रही है, सिंपल फिगर तो नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स फिगर है, तो सिंपल कर्व तो हो नहीं सकता, सिंपल क्लोज्ड कर्व। अब जब वो सिंपल कर्व नहीं है, सिंपल फिगर नहीं है, तो वो सिंपल फिगर का क्लोज्ड भी नहीं हो सकता, क्योंकि सिंपल फिगर नहीं है। अगर जैसे कि क्या था, पॉलीगन नहीं है, तो वो कॉन्वेक्स या कॉनकेव पॉलीगन भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये पॉलीगन के ही तरीके हैं। तो जब वो सिंपल फिगर ही नहीं है तो वो सिंपल क्लोज्ड फिगर में भी काउंट नहीं होगी। उसके बाद है पॉलीगन, तो ये पॉलीगन हो सकता है, वो क्यों, क्योंकि पॉलीगन किससे बनता है, लाइनों को जोड़ के, जैसे उसमें देखो लाइनें जुड़ी हुई हैं, एक ये और ये लाइनें जुड़ी हुई है ना, तो ये पॉलीगन तो हो सकता है ये। अब उसके बाद देखना है कॉन्वेक्स पॉलीगन है या कॉनकेव। कॉन्वेक्स पॉलीगन में तो बाहर की साइड निकला होता है, कॉनकेव पॉलीगन में अंदर की साइड होता है फिगर, जैसे कि ये मैंने बताया था, ये अंदर की साइड। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये भी अंदर की साइड है, ये भी अंदर की साइड है, ये भी अंदर की साइड है, ये भी और ये भी, तो ये हमारा कॉनकेव पॉलीगन में काउंट होगा, ठीक है। तो आई होप समझ आ गया होगा। ये क्वेश्चन सिर्फ आपको ये समझाने के लिए कि ये कर्व्स होते क्या है, ये अभी आगे इसमें कोई यूज़ नहीं है। सो ऐसा नहीं है कि आप कंफ्यूज हो जाएं कि ये हमें समझ नहीं आ रहा है, इसका आगे कोई यूज़ नहीं है, बट हाँ आपको टर्म समझ आ जाएंगी कि किस टर्म का क्या मतलब है। सो नेक्स्ट है हमारा, देखो फिफ्थ फिगर है ये। अब ये देखना है क्या ये सिंपल कर्व है। अब देखो जो हमने इससे पहले थर्ड पार्ट में किया था ना, वो फिगर थे हमारे पास ये, ठीक है। तो ये सिंपल कर्व और सिंपल क्लोज कर्व क्यों नहीं कहा गया, क्योंकि यहाँ पे सर्कल के अंदर सर्कल है, बेसिकली हम ये काउंट करेंगे, अंदर का हिस्सा नहीं काउंट करेंगे। तो ये सिंपल एक तरीके से फिगर तो हो नहीं सकती, क्योंकि अंदर भी एक फिगर है उसके, सिंपल फिगर नहीं है सिर्फ। अगर एक सर्कल होता तो वो कर्व में काउंट होता, ठीक है। अब देखते हैं, देखो यहाँ पे एक ये कर्व है और एक ये कर्व है, कहीं पे भी क्रिस क्रॉस या इसके अंदर कोई अलग फिगर नहीं बनी हुई, दैट मीन्स ये सिंपल कर्व में भी काउंट होगा। ये है एक सिंपल फिगर जहाँ पे एक कर्व है, ठीक है, प्रॉपरली सर्कल भी नहीं बन रहा, सिंपल एक कर्व है और कर्व के साथ अंदर कोई फिगर नहीं है इसके, और ना ही ऐसा है कि क्रॉस हो रही है कहीं से या सर्कल के ऊपर सर्कल आ रहा है, ऐसा नहीं है। तो ये सिंपल कर्व है और सिंपल क्लोज्ड कर्व है नहीं। देखो अगर फिगर को देखे तो क्लोज्ड है, ये कोई ओपन फिगर तो नहीं है, कहीं से ऐसा तो नहीं है कि यहाँ से खुली हुई है, ठीक है, ये क्लोज्ड फिगर है, ठीक है। तो ये सिंपल क्लोज्ड कर्व भी है। तो लेकिन नेक्स्ट आता है क्या ये पॉलीगन है। पॉलीगन क्या होता है, लाइनों से बना होता है, लाइन यानी कि स्ट्रेट लाइन से। तो ये इसमें कहीं लाइन नहीं है, लाइन नहीं है यानी कि कर्व्स हैं, दो लाइंस नहीं है, तो ये पॉलीगन भी नहीं है और पॉलीगन नहीं है तो इसके दोनों पार्ट तो हो ही नहीं सकते, ना कॉन्वेक्स पॉलीगन कहलाएगी ना कॉनकेव पॉलीगन कहलाएगी। नेक्स्ट फिगर आती है, देखो दो कर्व हैं, यहाँ पे दो लाइंस हैं, ठीक है। तो ये सिंपल कर्व है, हाँ, क्योंकि देखो कर्व भी आ रहे हैं, लाइन भी आ रही है, लेकिन इसके बीच में भी कोई और दूसरी फिगर नहीं है और कहीं पे भी क्रिस क्रॉस नहीं हो रहा है। ये सिंपल सी एक फिगर है जिसमें कर्व भी है, तो ये सिक्स्थ जो है वो सिंपल कर्व में भी आएगा। सेवंथ देखो, सॉरी अभी तो इसी के पार्ट है, सिंपल क्लोज्ड कर्व। अब ये क्या है, सिंपल फिगर है लेकिन क्लोज है, देन यस क्लोज्ड भी है, तो ये सिंपल क्लोज्ड फिगर में भी आएगा। नेक्स्ट है क्या ये पॉलीगन है,
अब देखो पॉलीगन क्या होता है, पॉलीगन में ना कोई भी कर्व नहीं होते, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो ये भी एक कर्व जा रहा है और नीचे से भी, दो लाइनें बेशक हैं लेकिन कर्व भी हैं। सिंपल सिर्फ लाइनों से बने हुए, लाइनों को जॉइंट करके पॉलीगन बनता है, तो ये पॉलीगन नहीं है। अब जब पॉलीगन नहीं है तो वो कॉन्वेक्स और कॉनकेव कोई भी पॉलीगन नहीं हो सकती। नेक्स्ट है 7th पार्ट। अब उसमें क्या है, ध्यान से देखिए, सिंपल कर्व है या नहीं। देखो दो लाइनें बेशक हैं लेकिन एक कर्व आ रहा है, तो ये सिंपल फिगर है, सिंपल कर्व है, कोई क्रिस क्रॉस नहीं है, कोई फिगर के अंदर फिगर नहीं है, तो ये भी काउंट होगा हमारा सिंपल कर्व में। नेक्स्ट आता है सिंपल क्लोज्ड कर्व। सिंपल क्लोज्ड फिगर है तो यस क्लोज्ड भी है। पॉलीगन है नहीं, पॉलीगन क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें कर्व आ रहा है पूरा सर्कल जितना, तो पॉलीगन नहीं है, तो वो ऑब्वियसली कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगन नहीं होंगी। नेक्स्ट फिगर देखो, बड़ी कॉम्प्लेक्स सी फिगर है, दो सर्कल्स को ज्वाइन किया हुआ है एक लाइन से, तो ये सिंपल कर्व तो है नहीं और क्लोज्ड भी नहीं है। दो क्लोज फिगर को ज्वाइन किया हुआ है, ये क्लोज्ड भी नहीं है। पॉलीगन भी नहीं है क्योंकि दो सर्कल भी आ रहे हैं। पॉलीगन नहीं है तो वो ना कॉन्वेक्स होंगी ना कॉनकेव होंगी। सो बेसिकली दिस इज द आंसर। ये 8 पार्ट्स जो हैं उसके आंसर्स ये हैं। सिंपल कर्व कौन कौन सी फिगर थी, 1 2 5 6 7। सिंपल क्लोज का 1 2 5 6 7 अगेन। पॉलीगन 1 2 4, कॉन्वेक्स पॉलीगन 2, कॉनकेव पॉलीगन 1 और 4। सो नाउ गाइस क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। डायगोनल्स क्या होता है आपको मालूम होगा, अभी मैं बना के दिखाती हूँ। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास फिगर है, तो अपोजिट वर्टेक्स को, दो अपोजिट कोनों को जो मिलाता है उसको बोलते हैं डायगोनल, ठीक है। अब हमें ना कुछ फिगर के नाम गिवन है, हमें उसके अंदर ये बताना है कि उस फिगर में कितने डायगोनल्स बन सकते हैं, ठीक है, कितने डायगोनल बन सकते हैं। अब इसके दो तरीके हैं, या तो आप फिगर को बनाओ, हर एक कॉर्नर को उसके अपोजिट कॉर्नर से जोड़ के देख लो, या फिर एक फॉर्मूला होता है जो अभी मैं बताऊंगी। पहले है कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, कॉन्वेक्स वही बाहर निकला हुआ। सिंपल बेसिकली हमें एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है, मान लीजिए मैंने बना लिया ये, ठीक है, ABCD। अब अगर देखोगे तो हम अपनी मर्जी से अगर इसमें चाहे दो दो उसके अपोजिट कोनों को मिला देते तो हमारे पास आंसर आ जाता है कि हमने एक कोने से ये कोना मिला दिया, एक डायगोनल, एक कोने से ये कोना मिला दिया, दूसरा डायगोनल, ठीक है। तो यहाँ कितने डायगोनल बने, 2 डायगोनल्स। लेकिन अगर मान लीजिए, अब देखो और तो नहीं बन सकते, और क्यों नहीं बन सकते, क्योंकि और कोई कोना ही नहीं बचा, सारे कोने हमने यूज़ कर लिए, सारे वर्टिसेस हमने यूज़ कर लिए। अब उसके बाद अगर फिगर कुछ बहुत कॉम्प्लेक्स आ जाती है, ठीक है, फिगर कॉम्प्लेक्स आ जाती है, मान लीजिए डेकागन आपको दे दिया और उसके बाद आपको और भी बड़ी फिगर दे दी है, या किसी की जिसकी नंबर ऑफ साइड्स, इसमें 4 साइड्स थी, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर कोई ऐसी फिगर आपको दे दी जाए कि जिसमें बहुत सारी साइड्स हो, तो उसमें आप कैसे निकालेंगे वो देखिए। नंबर ऑफ डायगोनल्स का एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स जहां पे गिवन है उसका एक फॉर्मूला होता है n ब्रैकेट में n-1/2 माइनस n, n ब्रैकेट में n-1/2 माइनस n, जहां पे n क्या है, उस फिगर की जितनी साइड गिवन है वो है n। अगर 10 साइड गिवन है तो n होगा 10, यहाँ 4 साइड है 1 2 3 4, तो 4 हो गया। अब देखो 4 जहां भी n लिखा है वहां 4 लगा दो, देखो 4 इंटू 4 माइनस 1 3 अपॉन में 2 इंटू माइनस 4, ये 2 से ये 4 काट दो, 2 3 ज़ा 6, 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। कितने डायगोनल्स आए, 2, और ऐसे भी हमारे 2 आए थे। लेकिन हमें अगर बाय चांस ऐसा आ जाए जिसमें हमें ना मालूम हो कि हम ऐसे इस तरीके से ना निकाल पाए, अब है हेक्सागन, हेक्सागन में साइड्स होती हैं 6 डायगोनल्स, देखते हैं आप कितने होंगे। अब देखो इस हेक्सागन में 6 साइड्स हैं, नंबर ऑफ साइड्स कितनी है 6, n हो गया 6। फॉर्मूला है n ब्रैकेट में n-1 अपॉन में 2 माइनस n, तो 6 ब्रैकेट में 6 माइनस 1 अपॉन में 2 माइनस 6, ये ठीक है। 6 इंटू 5 माइनस 6 माइनस 1 इज 5 अपॉन में 2 माइनस 6, 5 6 30 बाय 2 माइनस 6, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे आता है 15, 15 2 ज़ा 30 माइनस 6, आ गया आंसर 9। तो इस हेक्सागन में कितने डायगोनल्स होंगे, 9। अब ये फॉर्मूला क्यों लगाना पड़ता है, देखो यहाँ पे तो हमें मालूम पड़ गया 2 डायगोनल है, लेकिन यहाँ पे अगर हम देख रहे थे तो 3 डायगोनल थे, लेकिन आंसर है असलियत में 9। इसलिए हमें फॉर्मूला यूज करना है फॉर द करेक्ट आंसर्स, बिकॉज इसमें और भी डायगोनल्स निकल सकते हैं और टोटल डायगोनल्स जो होंगे दे विल बी 9।
क्योंकि देखियो डायगोनल अगर हम इस तरीके से बनाएं, इस तरीके से बनाएं, इस तरीके से बनाएं तो भी बन सकते हैं, जरूरी नहीं है वर्टिसेस को, बस अपोजिट साइड्स को मिलाएं वो, ठीक है। नेक्स्ट आता है ट्राइंगल। एक ये ट्राइंगल है, नंबर ऑफ साइड्स कितनी है 3, 1 2 3। अब फॉर्मूला, अब ट्राइंगल में नंबर ऑफ साइड्स आ गई 3, फॉर्मूला है n -1 अपॉन में 2 -3 यानी कि -n। अब देखो 3 3 -1 अपॉन में 2 -3, 3 इंटू 3 -1 2 अपॉन में 2 इन -3, 3 2 6 बाई 2 -3, 2 से 6 का 2 आया 3, 3 - 3 इज इक्वल टू 0। यानी कि बेसिकली हमें क्या करना है, n की जगह नंबर ऑफ साइड्स लगा के सॉल्व करना है, जो आंसर आ जाए उतने डायगोनल्स हैं। अब देखो यहाँ पे डायगोनल्स क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि ये तीनों वर्टिसेस हैं। आप वर्टिसेस से क्रॉस जाएंगे तो यहाँ वर्टिसेस नहीं है, यहाँ वर्टिसेस से क्रॉस जाएंगे तो यहाँ वर्टिसेस नहीं है, यहाँ वर्टेक्स से क्रॉस जाएंगे तो यहाँ भी वर्टेक्स नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पे एक भी डायगोनल नहीं बन सकता। सो बेसिकली ये फॉर्मूला जो है नंबर ऑफ डायगोनल्स का, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने के लिए फॉर्मूला होता है n ब्रैकेट में n-1 अपॉन में 2 n, जहाँ पे n होता है नंबर ऑफ साइड्स ऑफ दैट फिगर, जो भी फिगर गिवन है उसकी नंबर ऑफ साइड्स जितनी है दैट इज इक्वल टू n, और फॉर्मूला है n-1 अपॉन में 2 n। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज, और आई होप कि इस वीडियो के बाद आप जाके कम्युनिटी पे प्लीज़ उस पोस्ट पे एक वोट करेंगे और कमेंट करेंगे आपको कैसा लग रहा है वीडियोस। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।